आखिर क्या हुआ जब महादेव को चढ़ाया गया मांस और थूक। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने महादेव को चढ़ाया मांस और थूक। जी हाँ, उसकी ऐसी भक्ति के बारे में ना ही कोई सोच सकता है, ना ही कोई करने की सोच सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धिम्मन नाम के भील की। जी हाँ, धिम्मन नाम के भील की। यह भील पुराने ज़माने में एक जंगल में रहा करता था। उसकी दिनचर्या ऐसी थी, वो ज़्यादातर टाइम अपने घर में बिताता था। और जब भी सुबह होती, सूर्य उदय होता, वो अपनी दिनचर्या का काम करने जंगल में निकल जाता शिकार करने। वो शिकार करता, मतलब पक्षियों का शिकार करता, उनका शिकार करके उनको घर पे लाता, उसको अच्छे से पकाता और उसका मांस खाता। लेकिन कुछ दिनों से भील को वो कुछ अच्छा शिकार नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा था। तो भील ने सोचा, क्यों ना मैं आज किसी दूर जंगल में जाकर कोई शिकार कर चढ़ा। तो भील किसी दूर जंगल में चला गया और वहाँ उसे एक महादेव का ऐसा मंदिर मिला जिसे देखकर उसको पहले तो लगा कि वो कुछ ऐसा ही होगा। उसको लगा कि अंदर कोई जानवर वगैरह होगा, तो वो वहाँ जाकर उसका शिकार कर लेगा। लेकिन उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा शिवलिंग था और वो उसे देखकर, मतलब वो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो उसे देखकर उसकी महादेव की भक्ति में उसको ये नहीं पता था कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग महादेव का होता है, उसे ये कुछ नहीं पता था। लेकिन वो उस शिवलिंग को देखकर एकदम ही भक्ति में लीन हो गया। उसे ऐसा लगा कि शिवलिंग यहाँ ऐसे पड़ा है, ना ही इसकी कोई देखभाल कर रहा है, ना ही कुछ, और कोई भी जानवर आकर मतलब इसे दुष्ट भी नहीं कर रहा है, इसे हानि नहीं पहुँचा रहा है। तो वो भील भी मुश्किल में पड़ गया, और वो मुश्किल में नहीं, मतलब सोच में पड़ गया। और वो काफ़ी देर तक उधर ही बैठा रहा, महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा रहा हाथ जोड़कर। और जब उसको थोड़ी बहुत भूख लगने लगी तो सोचा कि चलो अब शिकार करने जाते हैं। लेकिन उसने सोचा कि अगर मुझे भूख लग रही है तो ये जो शिवलिंग है इसे भी तो भूख लग रही होगी। तो वो गया, उसने एक पक्षी का शिकार किया और उसका मांस लाकर शिवलिंग के सामने चढ़ा दिया। जी हाँ, तो फिर वो मांस चढ़ाकर शिकार कर अपने घर चला गया। ये ऐसा नहीं था कि ये मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, कोई पंडित नहीं था। पंडित था एक, लेकिन वो 15 दिन में सिर्फ एक ही बार उस मंदिर में आता था, क्योंकि उसका घर उस मंदिर से बहुत ही ज़्यादा दूर था और उसको हमें रोज आने में परेशानी हुआ करती थी। इसीलिए वो हर 15 दिन में आया करता था मंदिर। और वो अगला ही दिन था जिस दिन भील ने मांस चढ़ाया, उसके अगले ही दिन पंडित जी को आना था। तो पंडित जी जब आए, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पे तो मांस चढ़ा हुआ है। तो वो एकदम ही अचंभित हो गए, वो सोच में पड़ गए, परेशान हो गए कि शिवलिंग के ऊपर किसी ने मांस कैसे चढ़ाया। वो महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे, वो मतलब बहुत ही परेशान हो गए कि शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ाया किसने। तो वो परेशान में सोचने लगे कि उनको ऐसा लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आकर शिवलिंग के ऊपर ऐसे मांस रख गया है। उन्हें भील के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने फिर वो शिवलिंग साफ किया, शिवलिंग पे से मांस हटाया, साफ किया और साफ सफाई कर वो वापस अपने घर चले गए। लेकिन घर जाते जाते उन्होंने सोचा कि आज जैसे महादेव के ऊपर मांस चढ़ाया गया है, कोई जानवर आके महादेव के ऊपर मांस चढ़ा गया है, तो ऐसा तो कभी भी हो सकता है। तो उसने, पंडित जी ने सोचा कि मैं अब से रोज आऊँगा, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो आने में, मैं अब से रोज मंदिर आऊँगा, रोज पूजा करूँगा और रोज मंदिर की सफाई करूँगा। तो अगले दिन वो वापस जब आए, पंडित जी जब वापस आए, उन्होंने देखा कि आज भी मांस चढ़ा हुआ था मंदिर में शिवलिंग के सामने। तो वो फिर परेशान हो गए, फिर उन्होंने साफ सफाई की, फिर वो वापस गए,
फिर अगले दिन वापस आए तो फिर उन्होंने देखा कि मांस चढ़ा हुआ था। ऐसे लगभग 7 दिनों तक चला। और 8वें दिन जब पंडित जी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने वो देखकर अचंभित हो गए, देखकर एकदम परेशान हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। मतलब उन्होंने देखा, एकदम शॉक में हो गए। उन्होंने देखा कि शिवलिंग में रोज की तरह मांस तो चढ़ा हुआ है, लेकिन आज शिवलिंग के ऊपर थूक भी चढ़ा हुआ है। जी हाँ, तो उनको पता चल गया ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, ये पक्का किसी इंसान का काम है। तो ऐसा था कि उसके पिछले ही दिन, क्योंकि वो शिवलिंग जो मंदिर था वो जंगल में था और भीड़ तो रोज सुबह आता ही था, तो वो शिवलिंग के वो जो जंगल में था, पिछले ही रात बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो भीड़ जब वहाँ पे पहुँचा, मतलब मंदिर में पहुँचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, इतना गंदा हुआ है। तो उसके पास ना ही कोई बर्तन था ना ही कुछ। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये कैसे मतलब साफ करूँ ये शिवलिंग। पास ही एक झरना तो था, मतलब एक नदी थी, लेकिन उसके पास कोई भी बर्तन नहीं था जिसमें वो पानी ला सके। तो उसने सोचा और वो गया और झरने के आगे ऐसे मुंह खोलकर खड़ा हो गया और जो भी पानी मुंह में आया वो ही लेकर वो शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ऐसा उसने 3-4 बार किया और जब उसे लगा कि अब शिवलिंग साफ है तो उसने वैसा ही किया, शिकार किया, मांस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर चला गया। तो पंडित जी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। वो महादेव से पूछने लगे कि महादेव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस सृष्टि को चलाते हैं और आप ही ऐसा होने दे रहे हैं। आप किसी को अपने ऊपर मांस और थूक कैसे चढ़ाने दे सकते हैं? और वो बहुत ही दुखी हो गया, पंडित जी दुखी हो गए। तो उसी शिवलिंग में से आवाज आई कि भक्त, मैं उस भक्त की भक्ति में अब समा चुका हूँ, उस भक्ति में अब जुड़ चुका हूँ। मैं उस भक्ति का अब ऐसे इतना बड़ा वो भक्त है, उस आज जिस तरह उसने मुझे देखा है आज तक किसी भक्त ने नहीं मुझे देखा। और अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है, उस भक्त के बारे में जानना है, तो सुबह कल प्रातः सूर्य उदय होने से पहले तुम यहाँ आ जाना और झाड़ी के पीछे छुपकर देखना कि वो कौन है। तो उसने पंडित जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो वो पंडित जी अपने घर चले गए और अगले दिन भील के आने से पहले वो वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने देखा कि भील आया है, उसने और इस बार आज वो बर्तन भी लाया है, बर्तन में पानी भी लाया है और वो पानी से शिवलिंग को पहले धोया है, मतलब साफ किया है और फिर उनके ऊपर मांस चढ़ाया है। तो वो चढ़ाकर जाने ही लगा, उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर 2 आंखें बनी हुई थी। शिवलिंग की इस आंख से, मतलब लेफ्ट आई से कुछ बह रहा है। तो उसने सोचा कि ये क्या है, मेरे प्रभु को इससे दिक्कत हो रही होगी, मैं ये हटा देता हूँ। मतलब ये उसने साफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ बह रहा था। तो उसने क्या किया, उसने अपना खंजर निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर उस शिवलिंग की आंख में जहाँ से वो कुछ बह रहा था वहाँ लगा दी। और उसकी 2 सेकंड बाद ही उसने देखा कि महादेव की वो शिवलिंग की इस राइट आई से भी खून निकलने लगा। भील की इस आंख से तो खून निकल ही रहा था जो उसने आंख निकालकर शिवलिंग पर लगाई थी। अब महादेव की राइट आंख से भी काफी खून बहने लगा। तो उसने सोचा कि वो अपनी ये आंख भी शिवलिंग को लगा देगा, लेकिन उसने सोचा अगर मैं अपनी दोनों आंख निकाल दूंगा तो मैं नेत्रहीन हो जाऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि किस आंख में मुझे वो लगानी है, अपनी आंख किधर लगानी है। तो उसने जिस आंख से खून बह रहा था शिवलिंग की, वहां पर अपना पैर रखा और अपनी ये राइट आंख निकालकर उस शिवलिंग में लगा दी।
तो महादेव उसकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसको दर्शन देने आ गए और उसके नेत्र उसको वापस लौटा दिए, उसकी दृष्टि उसको वापस लौटा दी। और जब भील ने उसे देखा, भील ने महादेव को देखा, तो वो भी बहुत ही प्रसन्न हो गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। और जो बाहर ब्राह्मण था, मतलब पंडित जी थे, वो भी इस भक्ति को देखकर बहुत ही अचंभित हो गए। और महादेव ने कहा कि आज से, तो महादेव ने कहा कि मैं, और जो ब्राह्मण जी थे, वो पंडित जी थे, वो भी आकर मतलब मंदिर में आ गए। और महादेव ने कहा कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर फूल चढ़ाओ, मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ। मैं जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से जो भी मुझे चढ़ाएगा, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और आज के बाद मेरे इस भक्त को संसार कनप्पा नैनार के नाम से जानेगा और इसका मंदिर बनाकर इसकी पूजा भी करेगा। और आज के बाद कोई भी भक्त किसी भी अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से मुझे जो भी चढ़ाएगा, मैं उसे हमेशा स्वीकार करूंगा। इसलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। और महादेव हर किसी की इच्छा, अगर कोई अपनी सच्ची भक्ति से महादेव की पूजा करे, तो महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न आकर उसे कभी भी वो मतलब खाली हाथ नहीं अपने द्वार से जाने देते। शुक्रिया दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।